एमकॉम की सभी छात्राओं का जीएसटी वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्रों, हमने गत जीएसटी लेक्चर्स में पढ़ा था करमुक्त सेवाओं के बारे में कि वो सेवाएं जिन पर जीएसटी करमुक्त होता है, जीएसटी नहीं देना पड़ता है। इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो है आपकी सेवा वो है कि 2,000 रुपये तक के प्रत्येक वाउचर के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य भुगतान कार्ड सेवा कि आप कोई भी सेवा अगर कोई भी सेवा का भुगतान यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी कार्ड से करते हो, अगर 2,000 रुपये तक की राशि का है तो ऐसे राशि का जो ट्रांजैक्शन है वो आपका कर मुक्त होगा। किसी व्यक्ति को बैंकिंग कंपनी द्वारा अगर ऐसी कोई सेवाएं दी जाती है तो कर मुक्त की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है सामान्य सामान्य बीमा सेवाएं। अगर कोई कंपनी निम्नलिखित योजनाओं के लिए प्रदत्त बीमा सेवाएं प्रदान करती है तो वो सेवाएं कर मुक्त होगी। जैसे झोपड़ी बीमा योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में पशु बीमा योजना है, जनजातीय क्षेत्रों के लिए बीमा योजना है, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना है, स्वरोजगार में लगी हुई महिलाओं के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा है। इस तरह की बहुत सारी बीमा सेवाएं हैं जो कि कर मुक्त की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट आपका आइटम आता है जीवन बीमा की सेवाएं, लाइफ इंश्योरेंस सेवाएं हैं। इसमें आपकी जनश्री बीमा योजना शामिल है, आम आदमी बीमा योजना है, जीवन बीमा से संबंधित सूक्ष्म बीमा योजना है, वरिष्ठ पेंशन योजना है इत्यादि कुछ जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस योजनाएं हैं जो कि कर मुक्त की श्रेणी में शामिल करते हैं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना के तहत अंशदान का संग्रह, यदि कोई भी कंपनी या कोई सेवा प्रदाता कंपनी अटल बीमा योजना के अंतर्गत आपका प्रीमियम का संग्रह करती है तो उसके द्वारा दी गई सेवा भी कर मुक्त की श्रेणी में आती है। इसके अलावा राज्य सरकार की पेंशन योजना के तहत अंशदान का संग्रह, स्टेट गवर्नमेंट जो पेंशन योजना के तहत जो प्रीमियम का कलेक्शन करती है, ऐसी सेवा प्रदाता कंपनी जो इन कलेक्शंस को करती है प्रीमियम को, वो भी कर मुक्त की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा भारतीय रेलवे की संपत्ति को किराए पर देने की सेवाएं, कोई भी भारतीय रेलवे वित्त निगम द्वारा भारतीय रेल को संपत्तियां, चाहे वो करंट एसेट्स हो या वैगन हो, कोच हो, लोको हो, यदि किराए पर बेचती है, किराए पर सेवा देती है तो भी कर मुक्त की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तकनीकी व्यवसाय इनक्यूबेटरी सेवाएं, यदि यदि कोई एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर तक की इनक्यूबेटरी सेवाएं प्रदत्त सेवाएं वो आपकी कर मुक्त की श्रेणी में आएंगी। पशु चिकित्सा सेवा, पशुओं और पक्षियों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी पशु चिकित्सालय द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है वो कर मुक्त की श्रेणी में शामिल करते हैं। समाचार न्यूज एजेंसी यदि कोई सेवा देती है तो भी कर मुक्त की श्रेणी में आती है। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र पुस्तकालय की सेवाएं, पब्लिक जो लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति जाके, कोई भी जन सामान्य जाके पुस्तकालय की सेवा प्राप्त कर सकता है, तो ऐसी जो पुस्तकालय की सेवाएं हैं वो कर मुक्त श्रेणी में शामिल करते हैं। जीएसटीएन, ये जो आपका नेटवर्क है, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क है, ये जो सेवा दे रहा है इसके द्वारा दी गई सेवाएं भी कर मुक्त की श्रेणी में शामिल करते हैं। भारत के बाहर आयोजित प्रदर्शनी करने के लिए आयोजक द्वारा सेवा, यदि कोई आयोजक, कोई ऑर्गेनाइजर भारत से बाहर को एग्जीबिशन वगैरह लगाने के लिए कोई सेवा प्रदान करता है तो वो सेवा भी आपकी कर मुक्त की श्रेणी में शामिल करते हैं। पशुओं को कत्ल करना, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, कसाई खाने की सेवा जो है कर मुक्त की श्रेणी में आती है। फल एवं सब्जियों के संबंध में सेवाएं, तो कोई भी कोई आपकी गोडाउन है जो इनको स्टोरेज वगैरह के लिए, पैकिंग के लिए, लेबल लगाने के लिए यदि कोई सेवा फल सब्जियों के लिए दी जाती है तो वो कर मुक्त होगी। विदेशी कूटनीति मिशन द्वारा सेवाएं, सर्विसेज फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस, भारत में स्थित यदि कोई फॉरेन डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेट है, उसके द्वारा कोई सेवा दी जाती है तो कर मुक्त होगी।
धार्मिक यात्रा के संबंध में विशेष संगठन द्वारा सेवाएं, यदि कोई संगठन है जो धार्मिक यात्रा करने के लिए कोई सेवा दे रहा है तो वो कर मुक्त होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघीय क्षेत्र, स्थानीय सत्ता द्वारा व्यक्तियों को प्रदत्त सेवाएं, तो ये कोई जैसे वाहन चलाने का लाइसेंस है, कोई आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली जो कंपनियां हैं, कोई सेवा प्रदाता है, तो उसके द्वारा दी गई सेवाएं भी कर मुक्त होगी। शैक्षणिक संस्था को या उसके द्वारा सेवाएं, यदि कोई व्यक्ति शैक्षणिक संस्था को भी सेवा प्रदान करता है तो वो कर मुक्त होगा। फिर है भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो सेवा दी जाती है वो भी आपकी कर मुक्त होगी। जैसे कोई कैट की परीक्षा करवाता है कोई संस्था, कोई एजेंसी, तो वो कर मुक्त होगी। खेलकूद संबंधी सेवाएं, स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज कोई भी अगर दे रहा है तो वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट है सरकार या संघीय क्षेत्र के को किसी प्रशिक्षण संस्थान के तहत किसी संपूर्ण व सरकारी संघीय क्षेत्र द्वारा उठाया जाता प्रदर्शन है। यदि कोई आपका सरकार या यूटी है, यूटी को कोई भी संस्था कोई प्रशिक्षण के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए कोई सेवा प्रदान करती है, सरकार के किसी कार्यक्रम में जो शामिल लोग होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए कोई सेवा प्रदान करती है तो भी आपकी एग्जेम्पशन मानी जाएगी। ब्लड बैंक का कोई काम कर रहा है तो ब्लड बैंक ब्लड कलेक्शन के उसको कलेक्ट करना और फिर उसको जरूरतमंद को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सेवा जो कोई प्रदाता सेवा प्रदाता कंपनी सेवा दे रही है तो भी कर मुक्त की श्रेणी में आएंगी। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करने वाली संस्थाएं भी एग्जेम्पशन की श्रेणी में आती है। सामान्य जैव चिकित्सीय कचरा परिशोधन सुविधा, कोई आपकी वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का कोई प्लांट वगैरह लगाता है तो भी कर मुक्त होगा। पब्लिक कन्वीनियंस, ये जो आपकी एक तरह से सुलभ इत्यादि जो सेवाएं हैं वो कर मुक्त होती है। और फिर है आपका सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, यदि कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी जो कि नॉन कॉर्पोरेटेड है वो कोई सेवा प्रदान कर रही है, ट्रेड यूनियन के रूप में है या अन्य कोई हो जिसकी प्रति माह सदस्य की जो सीमा 5,000 रुपये है, फीस 5,000 रुपये का शुल्क यदि कोई लेता है उस एक्शन तक तो कर मुक्त होगा। और लास्ट है कला से संबंधित सेवाएं, यदि कोई लोक कलाकार द्वारा लोक नृत्य को प्रोत्साहन करने के लिए कोई सेवा दी जाती है तो वो आपकी कर मुक्त की श्रेणी में आती है। तो चाहता हूँ ये कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो कि किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा अगर दी जाती है तो उनके द्वारा दी गई सेवाएं कर मुक्त श्रेणी में आती है। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का ये चैप्टर समाप्त होता है। आप ये थ्योरेटिकल एंगल से ये चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, कई बार नोट्स के रूप में आ जाता है तो आप इस तरह इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो इस आज का चैप्टर आपके लिए आज का जो लेक्चर इतना ही है। आप सबने ध्यान से सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।